हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, रिजल्ट आपका आ गया है, आपने रिजल्ट देख लिया है और जिस तरह आपने मेहनत करी थी उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दे दिए गए हैं। लेकिन थोड़ा सा एक चीज को मैं आपसे कहना चाहूंगा। देखो, मेहनत आपने करी, जितना आप लिख के आए हो उतने आपको मार्क्स मिले। तो इसमें अपने माइंड में नेगेटिविटी लाने का क्या फायदा, ये बताइए आप। बहुत से बच्चे कह रहे थे सर ऐसा नहीं है, हमने तो बहुत करा था और आपने ऐसा कुछ कहा था। भाई, आप लिख कर आए हो, आपने मेहनत करी है, आपसे बेहतर कौन जानता है। मैंने आपको बताया था कि भाई देखो, आपका रिजल्ट 2 अगस्त को आएगा। आपका रिजल्ट आ गया। मैं आपसे 1 वीक पहले से बोलता आ रहा हूँ कि आपको रिजल्ट की प्रेजेंटेशन मैं आपको बिल्कुल सही बताऊंगा। इसमें बिल्कुल भी आपके लिए झूठी इंफॉर्मेशन नहीं लाता हूं मैं। ऐसी मैंने मेन बोर्ड में बताया था कि आपका रिजल्ट तब आएगा और तभी आपका रिजल्ट आया था। तो अब तो आपको दिमाग में ये फीड कर लेना चाहिए कि भी सच जो इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कहीं ना कहीं तो आपको सच मानना ही पड़ेगा। और नहीं मानोगे तो भाई देखो, वो तो आप पे डिपेंड होता है। लेकिन जो हुआ उसको आप भली भांति जानते हैं। आपने अपने स्कोर को देखा है, आपने जैसी मेहनत करी है आपको इस तरह के मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ उठता है, किसी के 10 नंबर कमाए हैं, किसी के 5 कमाए हैं, किसी के 1 कमाए हैं। तो भाई वो इतना माइंड में फीड करो बेटा कि आपने कितना करा और आपको कितना स्कोर मिला है। अगर आपकी उम्मीद से आपको नंबर कम मिला है और आपको बताया गया था कि आपको कहाँ कहाँ पर मार्क्स का बेनिफिट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भी अगर आपको लगता है कि मान लीजिए आपका स्कोर कम आया है और हम तो पास होने चाहिए थे, फेल कैसे हो गए। तो बच्चों, आपका ऑप्शन यही खत्म नहीं होता। आपके लिए एक चांस और है अभी। मैं आज आपके लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना बताऊंगा कि जो बच्चे नेगेटिव कमेंट माइंड में लिए बैठे हैं, मैं उनको एक खुला चैलेंज कर रहा हूं। और अगर वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो समझ लो वो कामयाब हो जाएंगे। अब चैलेंज क्या है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। बहुत से बच्चों ने देखो वीडियो को अनलाइक करा है, वो उनका अपना पर्सनल मैटर है। मेरे अनलाइक करने से या मेरे आपने कोई वीडियो को देखा उस पर नेगेटिव कमेंट करने से मेरा कुछ नहीं होता है। आपके माइंड की एक एक्टिविटी आपको आ जाती है। मेरा काम है आपको बताना, मानना ना मानना ये तो आप पर डिपेंड होता है। तो अब अगर जो बच्चे फेल हुए हैं, जिनकी दोबारा कंपार्टमेंट आ गई है, मैं उनके लिए सिर्फ 2 बातें लेकर आया हूं। अगर वो चाहते हैं अपने साल को बचाना और अगर उनको ये खुद पर यकीन है कि सर हमें अपने आप पर यकीन है, हम आपकी वीडियो पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने आप पर यकीन था कि हम 102% पास होते, लेकिन हम फेल हो गए हैं। तो बच्चों, उनके लिए ना मैं एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए मंडे से फॉलो हो जाएगी। जो आपका डे पड़ेगा मंडे से, मंडे ट्यूसडे जो भी आपका डे आएगा, मैं आपको डेट मेंशन करके बता देता हूँ। देखो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो आप देखो टेंशन में हो, मुझे पता नहीं लाइक करोगे, कम से कम देख जरूर लेना। क्योंकि सबसे पहला ऑप्शन तो बच्चों ये है आपके पास कि आपका जैसा भी रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर देना। अपने पेरेंट्स को बता जरूर देना, क्योंकि अगर नहीं बताया तो अब आपके पास पूरी 1 साल चली गई, आपके पास ऑप्शन है नहीं। अगर मान लीजिए आपका जो भी रिजल्ट आया है, आपका 1 नंबर कम है, 2 कम है, 10 कम है, जो भी आपका कम रिजल्ट है, आपको करना क्या है। आपको मेरी बातें सिर्फ 2 मिनट ध्यान से सुननी है बच्चों। सीबीएसई ने जब रिजल्ट आया था तो उसके साथ एक नोटिस और निकाला है। वो नोटिस क्या है आप खुद गूगल पर चेक कर लेना, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं तो सिर्फ उसकी एक लाइन पढ़ के बता रहा हूँ आपको। उन्होंने एक लाइन में साफ साफ ये बोला है कि जो बच्चे की, यानी जिस बच्चे की कंपार्टमेंट दोबारा आ गई है, यानी कि रिकम्पार्टमेंट आ गई है, उसको उन्होंने चांसेस दिया है। अब चांसेस क्या दिया है, सुनो मेरी बात। उन्होंने ये कहा है कि जिस बच्चे को ये लग रहा है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मेरे मार्क्स कम आए हैं और मैंने इतना लिखा है, तो उसके पास 3 ऑप्शन है, वो तीनों ऑप्शन में से किसी को भी अप्लाई कर सकता है। और याद रखना, जो मैं आपको बता रहा हूं इसको अप्लाई करने की जो डेट है, देखो वो डेट कब है। मान लीजिए आपका 2 अगस्त को आपका रिजल्ट आया है, ध्यान देना मेरी बात को। तो रिजल्ट के आफ्टर 4 डेज, रिजल्ट के आफ्टर 4 डेज ये लागू होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। यानी कि ये आपका लागू होगा 6 अगस्त से। इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये 6 अगस्त से लागू होगा जो मैं आपको समझा रहा हूं। आपको क्या काम करना है कि अगर आपको खुद पर यकीन है और खुद पर ट्रस्ट है कि यार मैंने इतना करा है, मेरे सर ने मुझे ऐसे बताया था, तो मुझे नंबर क्यों नहीं मिले, तो आपको अपनी कंपार्टमेंट को, रिकम्पार्टमेंट को बचाने के लिए आपको रीचेकिंग करने का ऑप्शन दे दिया सीबीएसई ने। आपको करना है क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको 6 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक, यानी ये सिर्फ फॉर्म 2 दिन भरे जाएंगे।
आप इसको सीधा ऑनलाइन अप्लाई करना। अब आपको अपने स्कूल जाने की नीड नहीं है, सीधा आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई भी आपको पेपर देना नहीं पड़ेगा। करना क्या है आपको, मान लीजिए आप मैथ्स में फेल है, मैथ्स में आपकी कंपार्टमेंट दोबारा आ गई है, आपकी री कंपार्टमेंट दोबारा आ गई है। आपके पास तीन ऑप्शन है। नंबर एक, या तो आप अपने मार्क्स की टैली करने के लिए अप्लाई कर दो कि सर हमें अपने मार्क्स को टैली करना है। दूसरा है रीचेकिंग, आप अपनी कॉपी को रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दें। और थर्ड है आपको, एक तो मार्क्स का है आपके लिए, रीचेकिंग का है, दूसरा है आपके लिए रीओबुलेशन। यानी कि रीओबुलेशन का मतलब ये हो गया बच्चों कि आपको ये दोनों चीज चेक करानी है, यानी कि पूरी कॉपी को दोबारा चेक कराना है। आपको क्या काम करना है, देखो इसकी फीस क्या है, आपको गूगल पर देख लेना, 100 रुपये हो या 400 हो, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मैंने क्या कहा, आपको अपने फ्रेंड अपने पेरेंट्स से ये बात बतानी पड़ेगी। लेकिन आप अगर अपने माइंड में ये सोचे बैठे कि सर मैं तो फेल ही हूँ, मैं तो मेरी रीचेकिंग करानी बेकार है, तो फिर तो देखो कुछ नहीं हो सकता आपका। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जो डिसीजन होगा वो आपके फेवर में जाना है। अब कोई बच्चा ऐसा ना बचे कि यार वो अपने माइंड में लेके बैठ जाए। हाँ, जिसको ये यकीन है कि यार मैं रीचेकिंग करा क्या करूंगा, मैं तो फेल ही हूँ। लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का अगर वो रह रहा है बच्चा, या 5 नंबर तक भी रहेगा, तो वो रीचेकिंग करा ले, वो अपनी मार्क्स को रीचेकिंग करा ले, उसका बेनिफिट होगा। देखो आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे, फिर आपको अपने मार्क्स टैली करने हैं। मार्क्स टैली कैसे करते हैं, आपको नोटबुक दिखाई जाएगी और आप उस नोटबुक में देखना कि यार ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन करा था, ये तो टीचर ने चेक ही नहीं करा, ये मैंने शॉर्ट करा था, ये टीचर ने चेक नहीं करा, ये 3 नंबर का था, इसमें 2 नंबर दे रखे हैं, कहाँ मैंने गलत करा है। तो उसको बोलते हैं मार्क्स को टैली कराना। अगर आपको खुद पर ट्रस्ट है और यकीन है कि मैंने अच्छा करा है, बच्चों 6 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई जरूर करें, अगर अपने साल को बचाना चाहते हैं और आपको अपने आप पर पूरा ट्रस्ट है कि यार मैंने बहुत अच्छा करा था और मेरे मार्क्स कम कैसे आ गए। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपको लग रहा है कि मान लीजिए मैं मार्क्स की चेकिंग नहीं करा के मैं रीचेकिंग कराऊंगा पूरी नोटबुक को। और रीचेकिंग का मतलब ये होता है कि बस उसमें ये देखा जाएगा कि आपको नंबर मिले हैं नहीं मिले हैं, सिर्फ इसमें ये दिखा जाएगा बस। इसमें आपके नंबर बढ़े नहीं बढ़ने का ऑप्शन नहीं होता। रीचेकिंग का मतलब होता है कॉपी को दोबारा चेक करना, और जो दोबारा चेकिंग होती है तो उसमें जो नंबर बढ़ेंगे वो मार्क्स टैली में आ जाते हैं, वो आपको मार्क्स टैली में काउंट हो जाएंगे। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा है रीओवल्यूशन का मतलब क्या होता है कि रीओवल्यूशन का मतलब होता है कि आपको मार्क्स भी रीचेकिंग भी पूरी तरह से अपने सामने बैठ के चेक करानी है, और अपने सामने बैठ के चेक करानी है तो तब आप इसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, अगर आपको लग रहा है कि सीबीएसई ने हमारे साथ धोखा करा है या हमें मार्क्स नहीं दिए, तो उन्होंने आपके लिए खुला चैलेंज दे दिया है। आप आओ, अपनी नोटबुक चेक कराओ, अपने मार्क्स की टैली कराओ। अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने अच्छा करा है तो आपको मार्क्स जरूर बढ़ेंगे। एक बात और बताना भूल गया मैं आपको, रीचेकिंग या मान लीजिए मार्क्स टैली जो बच्चा कराता है, ये ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है जो बता रहा हूं मैं आपको। जो बच्चा रीचेकिंग कराता है या मार्क्स टैली कराता है बच्चों, अभी तक भी कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसके मार्क्स नहीं बढ़े हों, उसके मार्क्स बढ़े ही बढ़े हैं। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप ये मत सोचना कि रीचेकिंग कराने के बाद यार मेरा नंबर और कम हो गए, तो रीचेकिंग कराने के बाद जो नंबर कम रहते हैं वो काउंट नहीं किए जाते, उसमें वही नंबर काउंट किए जाएंगे जो आपके रिजल्ट में सीबीएसई ने शो कर दिए। बात आ गई समझ में। तो आपको बच्चों देखो थोड़ा सा तो पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव ही नहीं सोचोगे तो देखो किसी की वीडियो को अनलाइक करने से या किसी को नेगेटिव कमेंट करने से ना तो वो आपको पास करा देगा और ना ही आप उसको नेगेटिव कमेंट करने से पास होने वाले हो। सिर्फ मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, देखो आप वो यकीन है नहीं है ये तो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन बच्चों कम से कम आपको इतना तो समझना पड़ेगा कि चलो आपके नंबर कम आए तो आपके पास ऑप्शन है नहीं है, और अगर किसी को नहीं पता है इस ऑप्शन के बारे में तो उसकी तो साल खराब होगी नहीं होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों, नेगेटिव कमेंट करने से पहले आप करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, जितना चाहो उतना कर लो आप, लेकिन आप मुझे ये बता दो कि इसका लॉजिक क्या है, आपको मिलेगा क्या। आपने नेगेटिव कमेंट कर दी, ठीक है कोई बात नहीं, दूसरे ने उसको पढ़ा उसने लाइक कर दिया क्योंकि वो उसका माइंड भी खुद ऐसा है इसलिए उसने लाइक करा है। लेकिन आप मुझे बताओ अब इसका सॉल्यूशन क्या है। क्या नेगेटिव करने से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन आप मुझसे नहीं लोगे, किसी और की वीडियो से लोगे, अपने टीचर से लोगे, किसी से तो आप लोगे नहीं लोगे। तो सॉल्यूशन अब मान लीजिए आपने अपने टीचर से सॉल्यूशन लिया कि सर हमें रास्ता बताओ, उन्होंने आपको रास्ता बता दिया, आप चले गए रीचेकिंग कराने, आपके नंबर नहीं बढ़ पाए किसी कारण बस आपके और कम हो गए, तो तुम तो आगे उस टीचर को भी गाली दोगे, फिर उस टीचर के लिए नेगेटिव कमेंट करोगे, फिर
तो ये बातें एक अच्छे स्टूडेंट को शोभा नहीं देती हैं। देखो आपने मेहनत करी, आप ही लिख कर आए, चेक इन किसी और ने करी, तो भाई आपने जैसा लिखा है नंबर वैसे तो मिल रहे हैं आपको। या मान लीजिए आपने तो कुछ करा ही नहीं है, खाली कॉपी छोड़ दी थी, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने रिजल्ट आने से 2 घंटे पहले वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि देखो कौन बच्चे फेल हो रहे हैं। लगता है आपने उस वीडियो को देखा नहीं है, अगर नहीं देखा तो एक बार चेक जरूर कर ले, उसके बाद अब नेगेटिव कमेंट कर ले, मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, अब आपका पास जो टाइम है ना, बस वो बड़ा कीमती है। इसको आपको वहां पे यूज करना है कि अब मतलब इसका सॉल्यूशन क्या निकले, हम पास कैसे हो। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। मैंने आपको ऑप्शन बताया बच्चों, इसकी फीस क्या है आप देख लेना, वो ऑनलाइन फीस शो हो रही है, वो आपको सारी बात पता चल जाएगी। और आप इसको ऑनलाइन ही कराना है, आप किसी टीचर से मत जाए, किसी स्कूल से ना जाए, आप डायरेक्टली अपने इस चीज को दोबारा आप रीचेक इन के लिए डाल दें, मार्क्स टैली के लिए डाल दें, और या फिर अपने रीओवल्यूशन के लिए डाल दें। लेकिन एक बात याद रखना, इसकी डेट को ध्यान रखना, ये आपको 6 अगस्त से लेके 8 तक, 8 अगस्त तक याद रखना। ये जो आपकी डेट है ये 8 अगस्त तक की है, बस 8 के बाद 9 मत कर देना, वरना फिर कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ बच्चों, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उसके टाइटल को भी समझा करो कि सर हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, चलो ठीक है मैं झूठ बोल रहा हूँ आपके लिए, तो आप मुझे ये बता दो, लिखा तो आप नहीं था, मैंने तो नहीं लिखा था, कोशिश तो आप ही ने करी थी, जैसा आप लिख के आए हो मार्क्स टीचर ने दिए होंगे। और अगर आपको लग रहा है कि ना सर मैं तो पूरी कॉपी भर के आया था, मेरा थोड़ा बहुत तो सही था, तो आपके लिए सीबीएसई ने ऑप्शन दिया है ना। जब सीबीएसई ने ऑप्शन दिया है तो आप वहां जाकर टैली करना, आपको कॉपी दिखाई जाएगी, नोटबुक दिखाई जाएगी, आप उस नोटबुक को देखो और तब मुझे कमेंट करना कि सर मैंने नोटबुक चेक कराई थी, मेरे वहां नंबर कम है। लेकिन नोटबुक चेक करने से पहले मेरी बात ध्यान से रख, ध्यान दो मेरी बात को, मैंने क्या बताया था, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी ऊपर लिखे मिलेंगे, याद रखना। देखो किसी कोई भी यूट्यूब वाला ये चीज नहीं बताएगा, ना भी यूट्यूब पर किसी ने वीडियो बनाई है कल से अब तक इस चीज के ऊपर, लेकिन मैंने आपको वीडियो बना दी है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि आप मान लीजिए इस चीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं कि सर मैंने पूरा लिखा था, मैं कैसे फेल हो सकता हूं, तो आपके पास ऑप्शन भी है कि आप इसको रीचेक इन कराएं। कंपार्टमेंट की रीचेक इन के लिए पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब सीबीएसई ने ये ऑप्शन रखा है, तो बच्चों कहीं ना कहीं इस ऑप्शन में आपको बेनिफिट उठाना चाहिए। मैं तो आपको यही सजेशन करूंगा बच्चों कि आप इस ऑप्शन का फायदा उठाओ और इसमें रीचेक इन कराओ, अच्छे से कराओ, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि यार मैंने ये गलती करी, मेरे यहाँ मार्क्स कटा है और मैंने यहाँ सही लिखा, मुझे मिला नहीं है। क्योंकि बच्चों आपकी तसल्ली होनी बहुत जरूरी है, और उसके बाद आप नेगेटिव कमेंट करना। ये जानकारी है बच्चों, इसको ऐसे नहीं दिया जाता है, इसको बड़े ध्यान से सुना जाता है और बड़ी स्टडी करने के बाद आपको बताया जाता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे की साल खराब ना हो, और अगर बच्चा मान लीजिए ये सोच के बैठ जाए कि हाँ मेरी साल खराब होगी, मैं तो बेकार हो गया, तो समझ लो वो लाइफ में कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं। याद रखना बच्चों, आप ये सोचो बच्चा उठता कब है, बच्चा चलना कब सीखता है, जब वो चलता है तो ठोकर लगती है, वो लेकिन फिर भी उठता है, फिर गिरेगा, फिर ठोकर लगेगी, तो समझ रहे हैं आप नहीं, फिर वो चलना सीख जाता है। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों से आप हिम्मत हारोगे तो फिर अपने फ्यूचर को, लाइफ को कैसे स्पेंड करोगे। तो लाइफ भी तो स्पेंड करनी होती है ना। याद रखो, फेल होने से जिंदगी खत्म नहीं होती है, फेल होने से हमें सबक मिलता है जो हमें अपनी लाइफ टाइम के लिए पूरा फॉलो करना चाहिए। तो मैं तो आपके लिए बोल रहा हूँ ना, अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, सीबीएसई ने मेरे साथ धोखा करा है, तो आपके लिए उसने ऑप्शन खोल दिए हैं। आप इस ऑप्शन को टैली करें, इसको समझें और समझने के बाद अप्लाई कर दें। 8 अगस्त इसकी लास्ट डेट है और 6 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर 4 डेज के बाद जब रिजल्ट आता है ये स्टार्ट हो जाता है। तो जिसको यकीन है कि मैंने अच्छा करा है वो इसमें अप्लाई जरूर करें। ठीक है बच्चों, बस मुझे इतना ही बताना था कि जो बच्चे फेल हो गए ना वो हिम्मत ना हारे, प्लीज अच्छे पॉजिटिव माइंड से अपना वर्क करो और जो जो मैंने बताया उसको एक बार फॉलो कर लो। अगर तब भी आपको कामयाबी नहीं मिलती है तो एज यू विश, जैसा आप चाहो वैसे आप कर लेना। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो बस आपको बताइए, बड़ी मेहनत लगी आपको बताने के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत से यूट्यूबर जिन्होंने झूठ बोला था वो वीडियो भी नहीं डाल रहे हैं, मैं डाल रहा हूँ। आपको जो गाली देनी है मुझे दो, जो नेगेटिव कमेंट करनी है मुझे दो, लेकिन मेरे कहने से आप एक बार ये जरूर टैली करा लो। बस यही बताना था आपके लिए, क्योंकि आप हमसे नाराज हो सकते हो, बच्चा टीचर से नाराज हो सकता है, लेकिन टीचर कभी बच्चे से नाराज नहीं होता, क्योंकि उसको ही रास्ता दिखाना है कि बेटा आगे क्या करना है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कर दो बच्चों, क्योंकि आपकी एक लाइक के लिए और एक कमेंट के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि मेरे बच्चे परेशान ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। थैंक यू।